Welcome back, Arvind Kejriwal. We all missed you. नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है और अब अरविंद केजरीवाल लगभग 177 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, बड़े ही खुशी का दिन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है हरियाणा चुनाव से ठीक पहले। तो वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अब अरविंद केजरीवाल बतौर पार्टी के मुखिया शामिल हो पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी उन्हीं शर्तों को लागू रखा है जो ईडी मामले में थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल को या कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले पाएंगे। ये शर्त लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सीबीआई मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जब ईडी के मामले में उनको राहत मिलने वाली थी, ऑर्डर पास होने वाला था। उसी से ठीक पहले सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है और इसी के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। लेकिन इस बीच दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी को लगातार आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हालांकि अब जब 2 बेंच के जजों ने आज फैसला लिया है, उन दोनों जजेस की राय अलग अलग गिरफ्तारी को लेकर के सामने आई। जहां जस्टिस सूर्यकांत ने नियमों के तहत गिरफ्तारी को बताया है, तो वहीं जस्टिस उज्ज्वल ने साफ तौर पे कहा है कि जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से हुई है या फिर ठीक नहीं हुई है। लेकिन क्या कुछ ऐसा 5 सितंबर की सुनवाई में हुआ जिसके बाद से माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत लगभग तय है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की वकील सिंघवी जी ने अभिषेक मनु सिंघवी जी जो इस पूरे केस की पैरवी कर रहे थे, माना जा रहा है कि पिछले 5 सितंबर को जो पैरवी इन्होंने की, जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दी, उन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है। आपको बता देते हैं 5 तारीख को क्या कुछ अहम दलीलें यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जी की तरफ से दी गई थी। देखिए, पहले उन्होंने कहा था जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया था कि वो सहयोग नहीं कर रहे, उसको यहाँ पर काउंटर उन्होंने किया था कि सीबीआई कहते हैं कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। यहाँ पर ये सिंघवी जी की तरफ से कहा गया था। दूसरी दलील अरविंद केजरीवाल के लिए दी गई थी, केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद है, गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है, बेल की 3 जरूरतें हमारे पक्ष में है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए। तो वहीं देखिए, सीबीआई की तरफ से भी इस पूरे मामले में देखा गया है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत ना हो पाए और उसके लिए उन्होंने दलील दी थी। 2 दलील जो उनकी मजबूत मानी जा रही थी। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, केजरीवाल सांप सीढ़ी का खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ये बात साफ साफ सीबीआई की तरफ से कही गई थी। लेकिन जब अब जमानत मिल गई है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी याचिका को लेकर के गए थे। वहीं दूसरी दलील दी गई थी कि केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो ये फैसला हाई कोर्ट को निराश करेगा। हाई कोर्ट के यहाँ पे फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जाहिर तौर है, एक तरफ हरियाणा का चुनाव है जहां पर आम आदमी पार्टी अकेले बल पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना संजीवनी की तरह जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मानी जाएगी। लेकिन क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है आपको वो हम बता देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के ट्विटर जो एक्स हैंडल है वहां से सत्यमेव जयते की बात की गई है, यानी कि सच की जीत इसको मानी जा रही है। तो वहीं राघव चड्डा
जो कि अरविंद केजरीवाल के खास माने जाते हैं, स्टार प्रचारक हैं और आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अत्यंत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। तो वहीं मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, जो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए, तथाकथित शराब घोटाले में वो भी अंदर थे, लगभग 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए, तो पीड़ा जानते होंगे। तो वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की शक्ति से टूटे तानाशाह की जेल के ताले। साफ तौर पर बड़ा हमला यहाँ पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर कर रहे हैं। और देखिए मनीष सिसोदिया और बात भी कह रहे हैं, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया गया था। जी हाँ, जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने संविधान की बात ही की थी कि किस तरीके से जो संविधान है उसके चलते कहीं ना कहीं बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को जेल से मिली थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। वहीं संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया आई हैं। देखिए, लगातार संजय सिंह साफ तौर पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी हमला करते हैं। तो वहीं कह रहे हैं लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए मोदी की अत्याचारी हुकूमत। अरविंद केजरीवाल के हौसले को नहीं तोड़ पाई, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। झूठ का पहाड़ गिर रहा है, ईडी सीबीआई बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते, ये बड़ी बात यहाँ पर देखिए संजय सिंह जी की तरफ से की गई है कि किस तरीके से झूठ का जो पुलिंदा था वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है, जहां पर आपको याद होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा को भंग करने की बात की जा रही थी, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात एक तरफ की जा रही थी। लगभग पूरी तैयारियां हो गई थी, राष्ट्रपति मुर्मू जी से मुलाकात भी हो गई थी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी तक लिख दी थी गृह मंत्रालय को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजय सिंह ने पूरी प्रतिक्रिया दी थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि उनको आज हारना है या 4 महीने बाद, क्योंकि यही बौखलाहट है। इसी डर के हार से भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे अपना रही थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर हरा नहीं पा रही है, इसीलिए वो चोर दरवाजे से दिल्ली पे काबिज होना चाहती है और इसके लिए ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही थी। ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से सारी बातें जो है साइडलाइन हो जाती है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा था वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गया है, या ये महज जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हो? आपकी क्या राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।